पहले क्वेश्चन में क्या है, आप सभी में देखेंगे ये इमेजेस सब उल्टा पुल्टा रखा हुआ है, सब में उल्टी रखी है, लेकिन ये एक ऐसा जिसमें इमेज को बिल्कुल जैसा पहला इमेज है वैसा ही भी दूसरी तरफ भी रखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, पेंटागन सब अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे एक कॉर्नर से सभी में एक लाइन निकल रही है और एक ट्रायंगल टाइप का बना रही है, सभी में बना रही है, सब में बन रही है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल टाइप के बन रहे हैं, दोनों दो कॉर्नर यहाँ और तीसरा यहाँ का यूज किया जा रहा है, बाकी सब में सिर्फ एक ही कॉर्नर यूज किया था, इसलिए आपका सी आंसर हो गया। अगला देखिए, सर्कल में सर्कल रहे, ये सर्कल आधा बीच में कट रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, लेकिन यहाँ डी के अंदर सर्कल टच होकर जा रहा है सिर्फ वहां से, इसलिए डी आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ चार सर्कल हैं दो लाइनों के बीच में, यहाँ चार सर्कल दो लाइनों के बीच में, यहाँ चार सर्कल दो लाइनों के बीच में, यहाँ चार सर्कल दो लाइनों के बीच में, यहाँ दोनों लाइन एक साइड में, सर्कल उनके ऊपर रखे हुए, इसलिए ई आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों शेप दी हुई हैं, सभी में शेप दी हुई हैं, यहाँ भी दी हुई हैं। यहाँ देखेंगे तो सभी में ट्रायंगल का फेस ऊपर की तरफ है, यहाँ ट्रायंगल आपका उल्टा हो गया, ये यूनिवर्सल शेप नहीं है इसका, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाता है इसी रीजन से। अगला देखिए, पेंटागन है, पेंटागन के अंदर एक इक्वल टू एक स्टार, सभी में इक्वल टू स्टार, यहाँ पर रेक्टेंगल वो है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, बट यहाँ देखिए ये ट्रायंगल आपका डी से बाहर निकाल रखा है इससे, पेंटागन से, तो इसलिए डी आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ देखेंगे तो आप लोग सेवेंथ वाले को देखिए, सेवेंथ वाले में ये इसका अपोजिट हो रहा है, ये इसका अपोजिट हो रहा है, ये बी आपका आंसर हो गया इसी वजह से। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ इनको काउंट करके देखिए कितना कितना गैप आ रहा है, यहाँ पर यहाँ 2 ट्रायंगल है, यहाँ 3 लाइन्स हैं, यहाँ 4 सर्कल हैं, यहाँ 4 ये हैं, यहाँ पर 4 आपके पास में ट्रायंगल हैं और 5 स्क्वायर हैं, यहाँ पर 5 आपके पास में हाफ सर्कल हैं और ये 6 आपके पास में सर्कल हैं फुल, यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ इक्वल इक्वल है दोनों के दोनों, इसलिए आपका बी आंसर हो गया। आगे देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इन सब के मिरर बन रहे हैं, मिरर बन रहे हैं, मिरर बन रहे हैं, यहाँ आपका नहीं बन रहा है, ये आपको सेम इमेज को शो करके दिखाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसका अपोजिट हो रहा है, ये यहाँ अपोजिट हो रहा है, और आगे देखिए ये अपोजिट हो रहा है, लेकिन ये बी आपका सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे की तरफ, तो आगे क्या हो रहा है, यहां आप देखेंगे तो ये सेम डायरेक्शन था ये इनका, और ये अपोजिट हो रहा था, यहां देखिए ये सेम डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसमें देखिए ये आपका सेम डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और यहाँ ये अपोजिट, ये अपोजिट। आपका डी एक अकेला है जहां पर आपके चारों के चारों पेयर बना रहे हैं, यानी दो दो पेयर बन रहे हैं ये अपोजिट अपोजिट के, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर डी। इससे अगला देखिए, अगले में आप देखेंगे यहाँ से तो मूव कीजिए, जब इधर से मूव करेंगे तो एक ब्लैंक के बाद में इक्वल टू और स्टार आ रहा है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, इक्वल टू स्टार आ रहा है, इक्वल टू स्टार आ रहा है, इक्वल टू स्टार आ रहा है, और अब यहाँ मूव कीजिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी, तो स्टार और इक्वल टू उल्टा हो गया ये, तो इसीलिए आपका आंसर इसका सीक्वेंस चेंज कर रहा है, ई हो गया है। यहाँ देखिए अगले में, यहाँ देखेंगे तो क्या, एक ट्रायंगल है, दो स्क्वायर हैं, ओवल है, पी है और ई है। अकेला ए में देखेंगे तो ये 3 साइड से इसको घिरा हुआ है, बाकी सब में 2 साइड से इसको कवर किया हुआ है, 2 साइड से कवर है, 2 साइड से कवर है, इसलिए आपका आंसर ए हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ काउंट कीजिए इन लाइनों को, क्योंकि लाइनें आपस में कटी हुई हैं, 1 2 3 4 लाइनें, 4 लाइनें, 3 लाइनें, 3 लाइनें, 2 लाइनें, 2 लाइनें, 1 1 1 2 3 4 5 लाइनें, और 1 2 3 4 6 लाइनें। तो यहाँ आपकी सिमिलरिटी नहीं सेट हो पा रही है, इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है। अगले को देखिए, अगले में क्या देख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन चेक कीजिए, अगर इसको हल्का सा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये सेम बन जाएगा, इसको आप हल्का सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, सॉरी इसको हमने क्लॉकवाइज किया था इस वाले को ना, आप सी को एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ये भी सेम डायरेक्शन बनाएगा, और आप जो डी है इसको भी रोटेट कीजिए, ये भी सेम डायरेक्शन बनाएगा आपका, इसको आप चाहे क्लॉकवाइज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, और अगर आप ई को रोटेट करेंगे तो ई में जो फ्लैग का ये फेस है ना, ये वाला फेस, ये आपका रोटेट करने के बाद में राइट साइड में चला जाएगा, बाकी सब में ये लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको घुमाएंगे तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ई हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एक एरो है, सभी पे एक एरो बना हुआ है, लेकिन इस एरो का फेस देखिए ऊपर की तरफ बना हुआ है। ये एक अकेला ई में एक एरो ऐसा है जो इसका फेस नीचे डाउन की साइड में, मतलब ये जो एरो का बोलिए ट्रायंगल बोलिए, ट्रायंगल का उल्टा फेस हो गया, यूनिवर्सल ट्रायंगल नहीं बन रहा है वो, तो इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है। इन सभी में देखिए, यहीं देखते आपको दिखेगा कि एक डॉट यहाँ का मिस है बीच वाले सर्कल में से, बाकी सब में एंड में डॉट लगे हुए हैं, सभी के एंड में डॉट लगे हुए हैं, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाता है। आगे देखिए 17th में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कोई भी फिक्स इमेजें नहीं है, ऐसी कुछ इमेजें होती नहीं है, बट डी में देखेंगे तो ये एक अप्रोप्रिएट इमेज है, ऐसी इमेजें बिल्कुल होती हैं, ये रेगुलर इमेज है, ये डी में क्या है, एक रेगुलर इमेज है, बाकी सब में इररेगुलर इमेजेस हैं, इसको बोलते हैं हम रेगुलर इमेज। 18th को देखिए, 18th में आप देखेंगे तो क्या कीजिएगा, इनको काउंट कीजिएगा इमेजेस को, यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं, क्या काउंट कर रहा हूं मैं, इनके साइड्स काउंट कर रहा हूं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 5 हैं। तो अब क्या दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ सभी में ज्यादा दिख रही है, सिर्फ डी को छोड़ के, डी के अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है साइड्स, तो इसीलिए डी आपका आंसर हो गया। बाकी सब में बाहर की तरफ साइड ज्यादा है, अंदर की तरफ साइड्स कम है। 19वें को देखिए, एक असेंडिंग ऑर्डर आपको निकल के आ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 5, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 2 2 4 1 5, यहाँ सब में सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ऊपर भी देख लीजिए, अभी आगे वालों को भी 2 3 4, 1 2 3 4 5, अकेले सी में सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सभी में, मतलब इनमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, और एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। काउंट कर लीजिए, इनको भी काउंट करेंगे तो क्या, काउंट करने से पहले आप ये देखिए कि देखिए इसमें भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों सेम हो गए, यहाँ स्क्वायर है अंदर ई वाले में और बाहर ट्रायंगल, बाहर पेंटागन है। ऐसे ही डी वाले में देखेंगे तो अंदर पेंटागन है, बाहर स्क्वायर है, आपका सी बिल्कुल अलग हो गया है, डिफरेंट हो गया सी इनसे। 21वें को देखिए, 21वें में क्या है, आप देखिए बड़े आराम से देखिएगा, यहाँ पर ये दो लाइनें हैं जिनका फेस अलग साइड में और एक का अलग है, लेकिन यह तीनों का ही फेस एक साइड में है, सेम ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर, इनमें एक साइड में फेस अलग हो रहा है इनका, ठीक है, तो आपका बी राइट आंसर निकल के यहाँ आ जाता है। इस वाले में देखिएगा, इसमें क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 XX हैं, 2 स्टार हैं, 2 इक्वल टू हैं, 2 डॉट हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंबल डबल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ई हो जाता है, ठीक है, यहाँ कोई भी सिंबल डबल नहीं हो रहा है। इससे अगले में देखिए, अगले में आप देखेंगे तो इनके बीच में एक एंगल बना के देखिए, सबका एंगल इक्वल सा लग रहा है, लेकिन यहाँ ई में देखेंगे तो ये एंगल आपका बड़ा हो जाता है 23 वाले में। 24वें में देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ 2 लाइनें हैं, यहाँ 3 लाइनें, यहाँ 4 लाइनें, यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यानी एक सीक्वेंस, मतलब एक काउंटिंग का सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 1 2 3 4, तो आपका सी आंसर राइट रहने वाला है। यहाँ भी 1 2 3 4, सी आंसर आपका राइट हो गया। यहाँ पर आमने सामने 2 लाइनें और दूसरी तरफ 3 लाइनें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए MPTS, देखते चले जाइए, कोई तो मिसिंग मिलेगी, यहाँ भी सब मिसिंग नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपका टी मिस हो गया, टी की जगह एच आ गया है, यहाँ सब में, इसमें भी टी था, सब में बाकी सब एलिमेंट, सब अल्फाबेट सेम है, डी को छोड़कर डी में चेंज हो गया है। 26वें को देखिए, 5 लाइनें दिख रही हैं दोनों साइड में, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन इनके एंड पे देखेंगे आप तो एंड पे एक एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ नहीं है वो लाइन एक्स्ट्रा, इसलिए आपका आंसर ए हो गया है। देखिए आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपके आंसर निकल जाएंगे। इसको देखिए 27वें को, 27वें में एक 4 टाइप का बना हुआ है, सभी में बना हुआ है, लेकिन यहां आप देखेंगे, इसको देखिए सभी में, तो आप जो ए में देखेंगे तो ए में जो ये हाफ सर्कल है ना, ये हाफ सर्कल का फेस ऊपर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इन सब में ये 4 की तरफ, लाइन की तरफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाता है। 28वां देखिए, यहां देखिए 4 पत्तियां दी हुई हैं, यहां भी 4 पत्तियां दी हुई हैं, यहां एक सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट किए हुए हैं,
यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 पार्ट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसके 4 इक्वल पार्ट नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर इसके पार्ट ज्यादा किए हुए हैं। कितने? 8 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए ये बिल्कुल अलग निकल के आ गया। बाकी सब में 4 पार्ट थे, इसमें 8 पार्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां। यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आप देखिए एक ग्लोब टाइप का बना हुआ है, जितना स्पेस यहाँ यूज किया तो उतना स्पेस यहाँ लिया हुआ है, इसमें जितना स्पेस यहाँ यूज किया तो उतना ही यहाँ लिया हुआ है, ये भी बीच में बना हुआ उतना स्पेस लेके बना हुआ है, यहाँ भी इक्वल इक्वल स्पेस है। लेकिन यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ बना हुआ है, इसको बाहर बनाया हुआ है। इनकी पोजीशन भी देखिएगा आप, ये दोनों बाहर हैं, ये दोनों साइड में है सेम अलग पोजीशन पे। ये अंदर की तरफ थे, ये भी अंदर की तरफ थे, लेकिन ये अंदर है, ये इन साइड में है, ये आउट साइड में हो गया। तो इसीलिए आपका आंसर ई निकल के आ गया यहाँ पर। इससे अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो एक सीक्वेंस देखिएगा, इसमें 4 हैं सभी में, 4 हैं सभी के अंदर, 4 डार्क हैं, 4 डार्क हैं और 4 व्हाइट हैं। सभी में 4 डार्क और 4 व्हाइट हैं। तो इनके नंबर्स की तो वो है नहीं। अब हम यहां से देखते हैं, जब में 2 व्हाइट है दोनों तरफ, एक बीच में सेंटर में ब्लैक है। यहाँ 2 ब्लैक हैं साइड में, एक सेंटर में मतलब साइड में व्हाइट है। यहाँ साइड में व्हाइट है, 2 ब्लैक हो गए, यहाँ 2 ब्लैक हो गए, यहाँ 2 ब्लैक हो गए। अकेला ए में देखिए, यहाँ इसके जो टॉप में देखेंगे तो दोनों तरफ एक एक व्हाइट सर्कल है, बाकी सभी में ऐसा नहीं है, सभी में एक ही व्हाइट सर्कल है। यहाँ अकेले में 2 व्हाइट सर्कल हैं। इससे अगला देखिएगा, अगले में देखते हैं तो हम लोग क्या देखें, स्क्वायर है बाहर और अंदर हेक्सागोनल है। काउंट कीजिए, 4 6 बाहर हेक्सागोनल है, 6 अंदर 4। इसको देखिए पेंटागन है 5 3, पेंटागन है 5 अंदर 6, बाहर ट्रायंगल है 3 और अंदर 5। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों आपके आपस में मैच हो रहे हैं। इसमें अंदर 5 था, उसमें बाहर का हो गया, ये दोनों मैच कर रहे हैं। आपका एलिमेंट्स की मतलब एलिमेंट्स को भी देखेंगे ना आप, तो इसमें ट्रायंगल यूज हो रहा था, इसमें पेंटागन, दोनों चीज यूज हो रही थी दोनों में, इसमें भी दोनों चीज यूज हो रही थी। आपका डी एक ऐसा है जिसका राइट आंसर डी को चूज करेंगे हम लोग। अगला देखिए, यहाँ पर यहां देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ऐसा हाथ दिख रहा है सभी में नीचे की तरफ दिख रहा है। यहाँ पैर में यूज किया इसको, यहाँ भी यूज किया है, तो ये दोनों में पैर में यूज हो गया। लेकिन यहाँ ये दोनों के दोनों सेम हैंड्स यूज किए हैं और सेम टाइप के पैर के लिए यूज किया हुआ है, तो इसलिए बी आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, या इनको रोटेट कीजिएगा आप, रोटेट करके जो डार्क वाला एरिया है ये कहाँ आएगा आपका, सभी को घुमाइए। जब सभी को घुमाएंगे तो ये रोटेट करने के बाद ये ऊपर टॉप में आ जाएगा। अगर इसको भी हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो डार्क एरिया है ना ये आपका बॉटम में आएगा। इनको भी घुमाइए आप एंटी क्लॉकवाइज और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये सब के बॉटम वाले हिस्से की तरफ डार्क एरिया, बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट ए को छोड़कर। तो ए आपका आंसर यहां हो जाएगा। यहां देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा आप 34 में, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, लेकिन यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इक्वल के सिंबल के बेस पे हम लोग यहाँ आंसर नहीं पकड़ेंगे, यहाँ आंसर हम पकड़ेंगे इस 5s के बेस के ऊपर, क्योंकि सभी में देखेंगे तो एस भी नहीं है। क्या क्या एब्सेंट है यहाँ पर, इक्वल एब्सेंट है इसमें और एस भी एब्सेंट है, दो एब्सेंट है। और देखते हैं एक्स है यहाँ पर, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, एक्स सभी में है। तो फिर देखें सी यहाँ पर है, बाकी सी इसमें भी है, तो सी के बेस पे भी नहीं निकलेगा। तो अभी हमारा राइट आंसर ई निकल के आ गया। यहाँ दो चीजें, एक तो एस नहीं है, इसमें एस है, बाकी किसी में एस नहीं है, और एक आपका यहाँ देखेंगे तो इक्वल का निशान नहीं है, दो चीजें एब्सेंट है, इसलिए आपको ई को आंसर के तौर पे यूज कर लेना है। अगला देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर आप जो सिंबल दिख रहा है वहां आपको अप्रोक्स 90 डिग्री बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, लेकिन यहाँ मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ई हो गया। ठीक है दोस्तों।